नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, ये प्रैक्टिस सेट है। अभी अपकमिंग जो आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है वो यूपी का आरओ लगा हुआ है और उसके बाद में यूपी पीसीएस लगा हुआ है। तो आपको पता है कि जो जीएस का पैटर्न है वो यूपी पीसीएस का और आरओ का दोनों का सेम ही है। तो ये मैं आज प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ये आधुनिक भारत के इतिहास से है। बेसिकली इसमें पीआईक्यूज मैंने रखा है, लेकिन इसका जो डिस्कशन होगा वो हम लोग 360 डिग्री पे करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो ऐसे और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हम लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि एक सिंगल वीडियो में पूरा एंशिएंट, एक सिंगल में पूरा मिडाइवल और 2 वीडियो में आधुनिक ख़त्म कर दें। और यूपी पीसीएस के प्री तक ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा, न केवल इतिहास में बल्कि भूगोल में, राज्य व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में और जो विज्ञान और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, इन सभी विषयों से हम लोग का प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा और ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया। तो ऑप्शन है मद्रास है, बम्बई है, मद्रास है, बम्बई है, अलीगढ़ है और कोलकाता है। मद्रास, बम्बई, अलीगढ़ और कोलकाता है। तो इस पर आप लोग बताइएगा कि देखिए, आपको पता है कि 1772 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो जब 1772 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस टाइम पे जो बंगाल का गवर्नर था वो था कौन? वारेन हेस्टिंग। और जब ये एक्ट आया तो इसमें कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, जो बंगाल का गवर्नर है उसको, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। तो उस हिसाब से पहला जो गवर्नर जनरल वाला बंगाल का वो कौन बना? वारेन हेस्टिंग बना। ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग 1780 में भी था। 1780 में कौन था? वारेन हेस्टिंग था 1780 में। ठीक है। तो जब 1780 में वारेन हेस्टिंग था तो इसी के समय पे क्या हुआ कि कलकत्ता में पहला मदरसा खोला गया, फर्स्ट मदरसा खोला गया। कब? वारेन हेस्टिंग के समय पे 1780 में। इसकी खास बात और रही है इस मदरसे की, इस मदरसे का जो मुख्य मौलवी रहा है, मुख्य मौलवी, इस मदरसे का मुख्य मौलवी रहा है, उसका नाम था मुइज उद्दीन। मुइजुद्दीन क्या था? इस मदरसे का मुख्य मौलवी था। एक बात और जान लेंगे इसी के बारे में कि जब वारेन हेस्टिंग था ना, तो वारेन हेस्टिंग के समय पे एक था चार्ल्स बिल्किंस। ये कौन है? ये एक अंग्रेज विद्वान था। कौन था? अंग्रेज विद्वान था। तो चार्ल्स बिल्किंस ने क्या किया था इसी के समय पे, वारेन हेस्टिंग के समय पे, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है विशेष में। किसने? चार्ल्स बिल्किंस ने वारेन हेस्टिंग के समय में भगवत गीता का अनुवाद किया था। और आश्चर्य की बात यह है कि भगवत गीता जो इंग्लिश में ये ट्रांसलेट हुआ था, इसकी जो प्रस्तावना थी ना, वो प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग ने लिखा था। वारेन हेस्टिंग ने ही स्वयं इसकी प्रस्तावना लिखा था। किसके समय पे हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय पे हुआ था। और वारेन हेस्टिंग ने ही भगवत गीता के जो इंग्लिश वर्जन है उसकी प्रस्तावना भी इसने लिखी थी। ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा किसके बारे में, ये जो पहला मदरसा खुला था भारत में अंग्रेजों के द्वारा, वो कलकत्ता में खुला, 1780 ईस्वी में खुला, वारेन हेस्टिंग के समय खुला। और वारेन हेस्टिंग के समय पे ही भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ था, जिसकी प्रस्तावना इसने स्वयं लिखी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन में है विलियम जोन्स, बिल्किंस, मैक्स मूलर और जेम्स प्रिप्सक। देखो, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसकी स्थापना की थी किसने? ये की थी सर विलियम जोन्स ने। क्या की थी? सर विलियम जोन्स ने। और इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो एशिया है, एशिया का साहित्य, समाज, इतिहास, संस्कृति, इन सब का अध्ययन अंग्रेज लोग कर पाएँ, इसलिए क्या किया गया था कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? ये की थी सर विलियम जोन्स ने। ठीक है।
ऐसे ही 1791 में क्या हुआ, 1791 में बनारस में, इसमें बनारस में एक अंग्रेज विद्वान था जिसका नाम था जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन, इसने क्या किया था, जोनाथन डंकन ने, इसने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी? संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। अब देखिए, ये डिस्कशन आपको इस बेस पे रिव्यू करना है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है इस टाइम यूपीपीसीएस में, तो मैंने उसी हिसाब से इसको फ्रेम किया है। तो वो मेरी बातों को ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे जिसने एक आध प्रीलिम्स दिया होगा, तो या फिर लगातार वो घटना चक्र वगैरह में अपनी पकड़ मजबूत किए होंगे। तो शिक्षा से संबंधित हम लोग एक दो फैक्ट और जान लेते हैं कि शिक्षा, देखो ये शिक्षा से रिलेटेड ही था, तो शिक्षा से रिलेटेड एक आध फैक्ट देखते हैं। एक हंटर आयोग था। कौन था? हंटर आयोग। देखो, एक हंटर आयोग तो था जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए बनाया गया था, लेकिन ये वो नहीं है, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। तो ये 1882 में बना था, 1882 में जो बना था। और ये जो 1882 में बना था ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, और ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। तो हंटर आयोग था। ऐसे ही एक आयोग था जिसका नाम था सैडलर आयोग। क्या था? सैडलर आयोग। ठीक है, तो सैडलर आयोग क्या था? ये विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार से संबंधित था, यानी विश्वविद्यालय की प्रणाली में सुधार से रिलेटेड ये था। कौन सा? ये था सैडलर आयोग। ठीक है, अब जो ये सैडलर आयोग था ये बना था 1917 में। कब बना था? 1917 में सैडलर आयोग। ठीक है, इसमें दो भारतीय सदस्य भी थे, ये इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक भारतीय सदस्य का नाम था आशुतोष मुखर्जी, आप लोग लिख लीजिए अपने से, आशुतोष मुखर्जी। और जो दूसरे का नाम था उसका नाम था जियाउद्दीन। क्या नाम था? जियाउद्दीन। ठीक है, ये प्रश्न एक बार आया हुआ है कि जो भारतीय सदस्य थे निम्नलिखित में से कौन थे सैडलर आयोग में, जो कब बना था? वो बना था 1917 में। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का भारत में मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैं आपको ओनली बता दे रहा हूँ, ये 1854 में एक शिक्षा से रिलेटेड पॉलिसी आई थी जिसको हम लोग कहते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये 1854 में आई थी। और इसमें सबसे जो बड़ा बदलाव हुआ था, क्या किया गया था कि जो लंदन विश्वविद्यालय है, लंदन विश्वविद्यालय, इसी के तर्ज पे भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। कलकत्ता और मद्रास और मुंबई। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि 1854 में भारत में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, ये शिक्षा से संबंधित था, और ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और इसमें लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी साहित्य मिरातुल अखबार, फिर फारसी साप्ताहिक, ये साप्ताहिक अखबार है, मिरातुल अखबार का प्रकाशन करते थे, मतलब ये कौन पब्लिश करता था? देखो, इसका आंसर तो आप सबको पता है, कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। लेकिन अब हम लोग जब एक क्वेश्चन को छेड़े हैं ना, तो राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग पूरा जान लें। देखो, जो राजा राम मोहन राय थे ये 1772 में जन्म हुआ था इनका। ये वही टाइम है जब वारेन हेस्टिंग भारत आया था, और 1833 में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये मृत्यु जो इनकी हुई थी ये ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में एक जगह है ब्रिस्टल, ब्रिस्टल या ब्रिस्टल ऐसे ही कहते हैं। ठीक है, दरअसल जो हमारे मुगल बादशाह थे अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड की पेंशन की बात करने ये गए थे ब्रिटेन में, तो वहीं पे इनकी डेथ हो गई थी। इनको जो राजा की उपाधि थी वो भी अकबर ने ही दिया था, अकबर सेकंड ने मतलब। तो अब यहीं तक इसको रखते हैं, बाकी हम लोग इनके रचनाओं के बारे में बात करते हैं। देखो, 1815 में क्या हुआ? 1815 में इन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था आत्मीय सभा। क्या था? आत्मीय सभा। बिल्कुल हम लोग वही पिकअप पोर्शन उठाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे। फिर उसके बाद में 1821 में इन्होंने क्या किया? एक और पेपर निकाला जिसका नाम था संवाद कैमुदी। क्या नाम था? संवाद कैमुदी। कैमुदी कहीं पे लिखा था, कहीं पे कौमुदी लिखा जाता है। ये क्या था? ये एक बंगाली अखबार था। क्या था? एक बंगाली अखबार था। फिर 1822 में इन्होंने क्या किया? एक फारसी अखबार निकाला जिसका नाम था मिरातुल अखबार, जिसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोग जो डिस्कस करें, मिरातुल अखबार। ठीक है,
तो कब निकाला? 1822 में। 1817 में भी इन्होंने एक काम किया था। क्या किया था? इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अब जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, एक अंग्रेजी विद्वान थे जिनका नाम था डेविड हियर। क्या नाम था? डेविड हियर। ये इनके मित्र भी थे। तो डेविड हियर के साथ मिल के की थी। ये लोग आप लोग अपने नोट में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग की स्क्रीन पे दिखे कि थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा स्क्रीन बड़ा है टाइप है, तो आप में छोटा दिख सकता है, लेकिन कम से कम मैं ओरली तो बोल ही रहा हूँ। फिर 1828 में क्या किया? 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। अब जो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इसके एक मेंबर थे, सदस्य थे, जिनका नाम था केशव चंद्र सेन। क्या नाम था? केशव चंद्र सेन। तो जो केशव चंद्र सेन थे ना, इनकी क्या हो गया? 1866 में इस ब्रह्म समाज से हो गया मतभेद। तो इन्होंने अपना अलग संस्था खोल लिया, जिसको कहा गया आदि या भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज उसका नाम रखा गया केशव चंद्र सेन वाले, क्योंकि इनका क्या हो गया था? इनसे यहाँ पे मतभेद हो गया था। तो ये हम लोगों ने राजा राम मोहन राय के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया। इससे ज़्यादा प्रीलिम्स में कहीं से नहीं आने वाला। 1772 का वही टाइम है जब वारेन हेस्टिंग गवर्नर बन के आया था। फिर 1833 के ब्रिटेन में इनकी मृत्यु हुई। राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दी थी। 1815 में आत्मीय सभा, 1821 में संवाद कमेटी, 1817 में हिंदू कॉलेज, 1822 में मिरातुल अखबार, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, 1828 में ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की। ये किसके बारे में है? ये राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ विशेष बातें हैं। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गदर पत्रिका का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? देखो, जो गदर था, गदर पार्टी की, आप लोग जानते हो कि गदर पार्टी की एक क्रांतिकारी का संगठन था, क्रांतिकारियों का संगठन था। इसकी स्थापना गदर पार्टी की 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में किया था, हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को। ये यूएसए में है। कहाँ पे है? ये यूएसए में है, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913 को। बहुत सारे लोग थे, लेकिन इसमें मुख्यतः जिसका नाम आता है वो है लाला हरदयाल का, लाला हरदयाल, ठीक है। तो फिर इनका इस पार्टी का जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर था, जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर था, उसका नाम भी था क्या? गदर पत्र, गदर पत्र। तो जो ये प्रकाशित हुआ था, इसका जो पहला अंक था वो उर्दू में निकला था। किसमें? उर्दू में। आप देख रहे हैं कि हमारे वहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द किस लेवल पे था। तो पहला अंक निकला किसमें? उर्दू में निकला। उसके बाद में कई सारी भाषाओं में निकला। ये तमिल में भी निकला। उसके बाद में किसमें? तमिल में भी, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, मराठी में भी, गुजराती में, मतलब तमिल, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी इसमें निकला। इसका जो एक अंक है, खास बात है, एक अंक इसका पख्तूनी में भी निकला। पख्तूनी अफगानिस्तान की भाषा है, ठीक है, जो पख्तूनिस्तान था वहाँ के। तो एक अंक इसका पख्तूनी में भी निकला था, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर पत्र की ही बात चली है तो मराठी की बात कर लेते हैं। तो मराठी पत्र किसने निकाला था? तो जो मराठी पत्र था ये निकाला था तिलक ने। किसने निकाला था? तिलक ने, ठीक है। अब मराठी ये इंग्लिश में था। किस में था? मराठी पत्र इंग्लिश में था। ये तिलक ने निकाला था, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक। तो गदर पत्रिका का जो पहला अंक प्रकाशित हुआ था वो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। किसने निकाला था? लाला हरदयाल की जो पार्टी थी, गदर पार्टी ने निकाला था। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में 1 नवंबर 1913 को बनी थी और क्रांतिकारियों का ये एक संगठन था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको मिलान करवाना है। अगला प्रश्न में क्या करना है? आपको मिलान करवाना है। तो एक बार आप लोग मिलान कीजिए कि इसमें कौन सा सही है। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरा तरफ कौन है? संस्थापक है, दूसरी तरफ संस्थापक है। तो दैनिक आज का संस्थापक कौन था? तो देखो यहाँ पे हमने क्या है, ऑप्शन को मैनेज करने में बड़ा कोई टाइपिंग में एरर था, तो मैंने, आप ऐसे ही मिलान कर दीजिए, मैंने ऑप्शन छोड़ दिया। देखो दैनिक अखबार था, इसके जो प्रकाशक थे या संस्थापक थे वो थे शिव प्रसाद गुप्ता। ये किसके थे? ये थे दैनिक आज के।
उसके बाद में द लीडर को आप लोग जानते हो कौन थे, महामना मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है, लीडर के प्रकाशक वही थे। द नेशनल हेराल्ड के कौन थे, तो ये तो बहुत प्रसिद्ध है, जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और द पायनियर के जॉर्ज एलन, जॉर्ज एलन। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा, मैंने इसका आंसर बता दिया है। ठीक है, भारत की अगर हम लोग पहले समाचार पत्र की बात करें कि भारत का पहला कौन सा समाचार पत्र था, तो जो पहला समाचार पत्र भारत का है वो 1780 में एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स ऑगस्टक हिक्की, ऑगस्टक हिक्की। ये दरअसल अंग्रेजों के असंतुष्ट कर्मचारी थे, मतलब ये संतुष्ट नहीं थे कंपनी के प्रशासन से, तो इन्होंने कंपनी की कमियां उजागर करने के लिए द बंगाल गजट 1780 में निकाला। द बंगाल गजट ये 1780 में निकाला। अब वैसे तो कंपनी की कमियां के लिए निकाला था, लेकिन निकाला तो भारत में ही, तो क्या है, भारत का पहला समाचार पत्र हम लोग इसको मानते हैं। ठीक है, एक एक्ट है, आप लोग को पता है कि समाचार पत्रों से रिलेटेड है, उस एक्ट का नाम है, उस एक्ट का क्या नाम था, उसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये एक गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल क्या उस टाइम के वायसराय थे, क्योंकि आपको पता है कि 1858 के बाद से वायसराय होने लगे थे, वो था लिटन। कौन था, तो लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। इसमें कहा गया था कि जो भारतीय भाषाओं के जो न्यूज़पेपर्स होंगे उनको बहुत सारा अप्रूवल लेना होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से या अंग्रेजी सरकार से सीधा सीधा। ठीक है, तो लिटन ने, लेकिन ये 1878 में क्या हुआ, पारित हुआ, और 1882 में इसको रिपन ने रद्द कर दिया था। ये वही रिपन है जो भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता है, तो इसने क्या किया, 1882 में रद्द कर दिया। ठीक है, तो एक दो न्यूज़पेपर की हम लोग बात कर ही लेते हैं, और आपको बता ही दिया कि गदर कहाँ से निकलती थी, वो सैन फ्रांसिस्को से 1 नवंबर 1913 को निकला, पहला उर्दू में प्रकाशित हुआ। फिर दूसरा कौन सा है, एक है अमृत बाजार पत्रिका, जिससे आप लोग आज देखते हो ना एबीपी न्यूज़, तो अमृत बाजार पत्रिका 1868 में इसकी स्थापना की थी शिशिर घोष ने, शिशिर कुमार घोष ने, शिशिर कुमार घोष ने। ये एबीपी न्यूज़ आज भी है, आप लोग मीडिया में देखे होंगे। ठीक है, कुछ लोग तो उसको गोदी मीडिया की संज्ञा देते हैं, लेकिन हम लोग प्रोफेशनल रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा कि दैनिक आज का शिव प्रसाद गुप्ता, द लीडर के मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर के जॉर्ज एलन। पहला भारतीय समाचार पत्र 1780 में निकला, कलकत्ता से जेम्स ऑगस्टक हिक्की ने निकाला। द बंगाल गजट, ये कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारी थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो लिटन के टाइम पे 1878 में पारित हुआ था, किंतु 1882 में इसको क्या किया कि रिपन ने इसको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, और 1868 में शिशिर कुमार घोष ने क्या किया था, अमृत बाजार पत्रिका निकाला था। ये भी एक न्यूज़पेपर है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से रिलेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन है कि बहिष्कृत भारत जनरल किसने निकाला था, तो आप लोग जानते होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाला था, लेकिन हम लोग इनके बारे में बात करेंगे तो 360 डिग्री पे बात करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। आप लोग को पता है कि इनका जो जन्म हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर का, वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। एमपी में आज एक ज़िला है महू जिला में क्या होता है, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, एक महार परिवार में हुआ था जो तथाकथित नीची कास्ट है, वैसे नीचा ऊंचा कुछ होता नहीं, लेकिन तथाकथित। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी, वो कब हुई थी, वो हुई थी 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पूरा बात करेंगे कि कौन कौन सा। इनकी एक पुस्तक है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये डॉक्टर अम्बेडकर की है। 1936 में ये प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, 1936 में। ठीक है, उसके बाद में दूसरी इनकी पुस्तक है हु वर द शूद्र, हु वर द शूद्र, शूद्र कौन है। ठीक है, 1946 में इनकी ये प्रकाशित हुई थी।
ठीक है। उसके बाद में इनकी एक और पुस्तक आई, बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध, आपको पता है कि लास्ट में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध और उनका धम्म। तो ये 1957 में निकली। कब निकली? 1957 में, मतलब उनकी मृत्यु के बाद में। अगली पुस्तक इनकी है थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। कौन सा? थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। ये जो इनका निकला ये 1940 में, ये क्या हुआ? 1940 में निकला। नेक्स्ट इनकी पुस्तक है वो है स्टेट्स, ये सब आए हुए हैं, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। ठीक है। ये पुस्तक इनका 1947 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1947 में। ठीक है। फिर एक लास्ट इनकी पुस्तक हम लोग चर्चा कर लेते हैं, द अनटचेबल। द अनटचेबल, इसका नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन द अनटचेबल इसको शॉर्टकट में कहते हैं। 1948 में क्या हुआ? ये 1948 में ये प्रकाशित हुआ। ठीक है। इन्होंने क्या किया? बहुत सारी पत्रिकाएं भी निकाला था इन्होंने। जैसे इन्होंने एक पत्रिका निकाला मूक नायक। मूक नायक। अब जो इन्होंने मूक नायक निकाला ना, ये 1920 में निकाला। ये बाबा साहब की पहली पत्रिका है 1920 में। फिर बहिष्कृत भारत निकाला, जिसमें हम लोग चर्चा भी करें। तो बहिष्कृत भारत इन्होंने 1927 में निकाला था, इनकी पत्रिका थी 1927 में। फिर एक प्रबुद्ध भारत भी निकाला था इन्होंने, प्रबुद्ध भारत। इसको इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में निकाला। ये 1956 में निकाला था। कब निकाला था? और ये बेसिकली बौद्ध धर्म के प्रचार से रिलेटेड थी, प्रबुद्ध भारत। तो ये हम लोगों ने क्या देखा? ये बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में देखा। तिलक को आप लोग जानते हो, तिलक के बारे में मराठा इन्होंने पत्रिका निकाला था। और ज्योतिबा फुले के बारे में आप लोग जानते हो कि 1773 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी। और गुलामगिरी इन्हीं की पुस्तक है, बालिकाओं के लिए स्कूल खोले, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो अब राजा राम मोहन राय के बारे में बताना तो है नहीं। 1772 में जन्म हुआ, 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। इनको राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ब्रिस्टल कहाँ पे है? तो ब्रिस्टल है वो इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में है। और ब्रिस्टल में इसलिए हुई थी क्योंकि यह अकबर द्वितीय की कुछ पेंशन रिलेटेड ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करने गए थे। और आपको मैंने बता ही दिया था कि 1914 में क्या किया था? 1915 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। फिर उसके बाद में 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की डेविड हेयर के साथ में। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1821 में संवाद कैमुदी निकाला। 1822 में मिरातुल अखबार निकाला। ये हम लोग पूरी बात इनके बारे में कर चुके हैं। ठीक है। तो कौन सा इनका ऑप्शन सही? इसमें है राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, किसने की थी? तो आपको पता है कि रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है। आपको पता है कि 1893 में जो विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था वो शिकागो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शिकागो में। ये अमेरिका में है। कहाँ पे है? ये अमेरिका में है। और फिर यहाँ से ये जीत के फिर लौट के आए। तो 1897 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी चल रहा है। ठीक है। अब जो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? उसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पे है? वो हावड़ा के, जो पश्चिम बंगाल में हावड़ा है वहाँ के बेलूर में है। कहाँ पे है? हावड़ा के बेलूर में है। क्या? रामकृष्ण मिशन का जो हेडक्वार्टर है वो हावड़ा के कहाँ पे है? बेलूर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनका कालक्रम सेट करना है। देखो बहुत ही आसान है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर तुलसीदास की आप लोग देखेंगे तो कौन सा है? तो इनकी 16वीं शताब्दी है। क्या है? 16वीं शताब्दी। कैसे है यह एग्जैक्ट अगर बात करें तो वैसे तो एग्जैक्ट इनका मिला ही नहीं, लेकिन जितना आइडिया है वो है 1532 से 1623 समथिंग है, 1622 है। राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये 1772 से 1833 के बीच में रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोग जानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद 1863 से लेके और 1902 तक इनका जीवन काल रहा।
और दयानंद सरस्वती। अब जो दयानंद सरस्वती हैं इनका जन्म हुआ था 1824 में और मृत्यु हुई थी 1883 में। इनका आप जानते हो इनका जो मूल नाम था दयानंद सरस्वती का, इनका नाम था मूल शंकर तिवारी। मूल शंकर तिवारी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये गुजरात के थे। कहाँ के थे ये? गुजरात के रहने वाले थे। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्या थी? आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी और सत्यार्थ प्रकाश जैसी बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिसमें सत्यार्थ प्रकाश इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। बहुत ही क्या है? इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। किसको? दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। मैं आपको विवेकानंद जी के बारे में बता चुका हूँ, राजा राम मोहन राय जी के बारे में बता चुका हूँ। तुलसीदास के बारे में थोड़ा सा आप जान लो। आप लोग जानते हो कि इन्होंने रामचरितमानस लिखा, इन्होंने कवितावली लिखा। रामचरितमानस इन्होंने अवधि में लिखा था, लेकिन कवितावली इन्होंने ब्रज में लिखा। इन्होंने पार्वती मंगल लिखा, पार्वती मंगल लिखा। ऐसे ऐसे एकाध रचनाएं इनकी और भी हैं। तो अब आप क्रम लगाना चाहो तो आराम से लगा सकते हो कि सबसे पहले तुलसीदास आएंगे, उसके बाद में फिर राजा राम मोहन राय, फिर स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। ये बिल्कुल सीरियल से ही लगा हुआ है। तो 1 2 3 4। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सफलता किसके कारण हुई? मतलब ये जानना चाहते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी इतनी प्रसिद्ध हुई, इसके प्रसिद्धि का कारण भारत में क्यों प्रसिद्ध हुई, ये उसका कारण कौन था, मेन व्यक्ति कौन था? तो थोड़ा सा पहले इसके हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जान लेते हैं। देखो, अमेरिका में एक जगह है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क में एक थी मैडम वॉलकॉट। मैडम वॉलकॉट और एक थे, बट ये पुरुष थे, सॉरी ये पुरुष थे ऑलकॉट, और जो मैडम थी उनका नाम था ब्लाउस्टकी। ब्लाउस्टकी। ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया? 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। ये भारतीय संस्कृति के संरक्षक जैसी सोसाइटी थी। ये भारतीय संस्कृति से बहुत प्रेरित थी, इनको बहुत अच्छी लगती थी। हमारे वेदांत के जो दर्शन है, वेदांत के या जो वेद के, उपनिषद के, आरण्यक के जो दर्शन हैं, इनको अच्छे लगते थे। ठीक है, अब ये जो संस्था है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसमें क्या हुआ कि 1889 में एनी बेसेंट इसकी मेंबर बन गई। एनी बेसेंट इसकी मेंबर बन गई और 1893 में एनी बेसेंट इसकी सदस्य बन के भारत आ गई। क्या आ गई? कहाँ आ गई? भारत आ गई। ठीक है, अब जो इसका हेडक्वार्टर था, इसका 1882 में ही मद्रास के अडियार में आ गया था। मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मद्रास के अडियार में ये 1882 में ही आ चुका था और 1893 में भी एनी बेसेंट ने इसकी सदस्यता लेके भारत में आगमन किया। ठीक है, यही एनी बेसेंट है कि इन्होंने क्या किया कि 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसने? एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और यही 1898 में जो किया था, यही 1916 में जाके BHU का रूप लेता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का यह रूप लेता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने अटेंड किया। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगेगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और आगे से। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए, और इसका आपका जो PDF है वो आपको हमारे जो संस्कार सिविल एकेडमी का ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें आपको मिल जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो ये हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न सब के अगर ऐसे एक आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो इसमें मैंने वही फैक्ट डिस्कस किया है जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, बार बार आता है। यहाँ तो मैंने आधुनिक भारत लिया है, लेकिन मैं प्राचीन, मध्यकालीन सबका ऐसे ही डिस्कस करूँगा। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो, अगर आप लोग को ये सीरीज़ अच्छी लगे तो एक बार हमें पर्सनल हमें DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करें। ठीक है, तो बाकी के डिस्कशन के लिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आप सभी लोग रिवीजन करते रहें। और हमारा ये केवल ARO या RO के लिए नहीं है, अपकमिंग PCS को मैं ध्यान में रख के इसको कंटिन्यू करूँगा। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।